गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लास विद रीनू में। मैं आज आपके लिए मॉड का टॉपिक लेके आई हूँ, जो सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा। चलिए बच्चे, अब मोड की डेफिनेशन करते हैं। मोड इज़ अनदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का जो अनदर मेजर है वो क्या है? मोड है। मोड इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सीरीज। जो मोड है वो किस चीज़ की वैल्यू बताता है? जो सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बार आ रही है या सबसे बड़ी है। जो डिजिट सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है या सबसे बड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? मोड। कैलकुलेशन ऑफ मोड, चलिए हम कैलकुलेट करते हैं मोड को। वैसे सेम एज इट इज़, इसकी भी इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूस सीरीज़ रहेंगी। इंडिविजुअल सीरीज़ में बच्चे हमें एक ही सीरीज़ गिवन होती है, तो इसमें हमने मोड फाइंड आउट करना है। जैसे 8, 10, 5, 8, 12, 7, 8, 9, 11, 7। अब हमने देखना है इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा डिजिट आ रहा है। कौन सा डिजिट आ रहा है बच्चे? 8, 1, 2, 3। 3 बार इसमें हमें 8 गिवन है, तो हमारा मोड बच्चे क्या रहेगा? अब हम मोड को Z ऐसे भी डिनोट करते हैं। मोड हमारा बच्चे क्या है? 8। बस सिंपल, ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ में आंसर निकल के आ गया। इसी तरह देन हम करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में बच्चे दो मेथड रहेंगे, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। जो इंस्पेक्शन मेथड है वो सिंपल मेथड है। उसमें जैसे मैंने क्वेश्चन नोट डाउन करा है, इनकम हमें गिवन है बच्चे 110, 120, 130, 140, 150 एंड 160। देन नंबर ऑफ पर्सनस 2, 4, 8, 10, 5 एंड 4। तो अब हम बच्चे इसी में से फिर मोड निकालेंगे। अब देखिए इसमें से आप मतलब समझो ये फ्रीक्वेंसी है, ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हमने देखना है कि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, कौन सा सबसे बड़ा डिजिट है। अब देखिए अगर तो रिपीट हो रहा होता कोई डिजिट तो हम उसको लेते। अब इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो अब हमने देखना है इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। 10। 10 सबसे बड़ा है, तो इसमें मोड क्या रहेगा? 10 के ऊपर इनकम कितनी है? 140। तो बच्चे हमारा इसमें मोड क्या आया? इसमें हमारा मोड है 140। जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ रहेगी उसमें हमने जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसमें देखना है सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, उसके सामने जो x गिवन होगा वो वाला हमारा मॉड रहेगा। देन ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड बच्चे हम तब यूज़ करते हैं या तो हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि ये क्वेश्चन है, आप ग्रुपिंग मेथड के थ्रू निकालिए। और अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप कैसे पहचान करोगे कि जो हमने क्वेश्चन है वो ग्रुपिंग मेथड के थ्रू करना है? जब हमें वैल्यूज़ मतलब सेम डिजिट 2-3 बार दिया होता है डिस्क्रीट सीरीज़ में। तब जब इंडिविजुअल सीरीज़ में कोई वर्ड रिपीट हो रहा होता है तो वो हम क्या है? मोड लिख लेते हैं। अब देखिए जब हमें देखिए अब कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो अब हम उसमें क्या मोड? 110 भी आ सकता है, 130 भी आ सकता है, 150 भी आ सकता है। जब इंडिविजुअल सीरीज़ होती है उसमें तो हम सिंपल एक ही सीरीज़ होती है तो उसमें उठा के हमने 8 लिख दिया। ये प्रॉब्लम हमें डिस्क्रीट सीरीज़ में आती है जब एक ही वर्ड 2 या 3 बार आ रहा होता है, तो हम कौन सा मेथड उठाएंगे बच्चे? ग्रुपिंग मेथड। देखिए जैसे इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि आप ये क्वेश्चन है जो ग्रुपिंग मेथड के थ्रू करिए। तो हमें x गिवन है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। देन फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 3, 6, 12, 20, 24, 25, 7, 5, 3 एंड 1। तो अब हम अगर सिंपल क्वेश्चन होता, ग्रुपिंग मेथड ना होता, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? 25। तो बच्चे 13 जो हमारा था वो मोड आ जाता। अब हमें ग्रुपिंग टेबल के थ्रू बोला गया है तो अब हम ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हमारा इसमें 2 टेबल बनते हैं बच्चे। जो पहला टेबल बनता है वो हमारा बनता है ग्रुपिंग टेबल, देन बनता है हमारा एनालिसिस टेबल। चलिए इसको मैं बनाने का आपको मेथड बताती हूँ। पहले ग्रुपिंग टेबल में जो आप इस वाली साइड है बच्चे, आप क्या लिखोगे? x की वैल्यूज़ जो हमें गिवन होती हैं वो आप इस फॉर्म में राइट डाउन करोगे। मैंने कॉलम बना लिए हैं x 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। देन उसी के साथ आप फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करोगे सारी। हमने फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन कर लिया है, तो आप इस फॉर्म में ऐसे कॉलम्स के ऊपर नेम दे लोगे। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कॉलम। जो हमारा फर्स्ट कॉलम रहेगा बच्चे वो रहेगा फ्रीक्वेंसी का। जो हमारा सेकेंड कॉलम रहेगा उसमें हम 1+2, मैं आगे बताती हूँ इसको, आपने इसके ऊपर लिख लेना है 1+2, थर्ड के ऊपर लिख लेना है 2+3, फोर्थ के ऊपर लिख लेना है 1+2+3, फिफ्थ के ऊपर लिख लेना है आपने 2+3+4, सिक्स्थ के आप लिख लेना है 3+4+5। पहले आपने ऐसा टेबल अपना प्रिपेयर कर लेना है। देन अब पहले देखिए बच्चे इसमें क्या है? 1+2। 1+2 का मतलब क्या है? फर्स्ट और सेकंड वैल्यू का बच्चे हम टोटल करेंगे। जैसे 2 और 3 क्या हो गया? 5। देन फिर 6 और, जैसे मैंने ये
साइन लगा रखे हैं, आप ऐसे भी साइन लगा के रख सकते हो ताकि आपको इजी हो कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, यहाँ आप ऊपर नीचे का कोई डिजिट गलत प्लस या माइनस ना कर लो। अब 6 और 12 कितना आता है बच्चे? 18। तो ये जो कॉलम खाली है उसमें आपने फिल करते रहना है। 20 + 24 44, देन 25 + 7 32, देन 5 + 3 8। बस अब सिंगल 1 बच गया तो इसको हमने छोड़ देना है। देन 2 + 3 बच्चे 3 + 6 9। सेकेंड और थर्ड कॉलम हम अपने उठाना है। 12 और 20 32, 24 and 25 49, देन 7 और 5 12, देन 3 और 1 4। अब क्या है बच्चे, अब हमने क्या करना है, ऊपर क्या लिखा है 1 + 2 + 3। अब हमने 1 2 और 3 ये तीनों को प्लस करना है। 6 और 3 9, 9 और 2 11, देन ये 12 20 और 24, तो ये आ गया बच्चे हमारा 56। देन फिर 25 + 7 + 5 12 और 25 हमारा आ गया बच्चे 37। तो अब नीचे 2 बच गए, हमने 3 3 ऐड करने हैं तो इन दोनों को आप छोड़ दोगे। देन 2 + 3 + 4 2 3 और 4 12 और 6 18 18 और 3 21, देन 20 24 एंड 25 हमारा आएगा 69, देन 7 + 5 + 3 50। अब लास्ट कॉलम में आइए आप 3 + 4 + 5 थर्ड + फोर्थ + 5, तो ये हमारा कितना है, इन तीनों का प्लस जब आप करोगे आएगा हमारा 38, देन 22 25 एंड 7 आएगा हमारा 56, देन 5 + 3 + 1 हमारा आएगा 9। तो चलिए बच्चे अब हमने क्या करना है, हम अपने सभी का टोटल कर लिया है, तो अब हमने क्या करना है, इन सभी में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो हमने कॉलम बनाए हैं उनमें देखना सबसे बड़े वाला डिजिट कौन सा है, इसमें उनको हमने राउंड कर लेना है। जैसे हमारा इसका सबसे बड़ा डिजिट क्या है 25, इसमें सबसे बड़ा डिजिट क्या है 44, इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 49, इसमें सबसे बड़ा 56, इसमें सबसे बड़ा 69 और इसमें सबसे बड़ा 56। चलिए बच्चे अब हम इसी के साथ बनाते हैं, ये हमारा ग्रुपिंग टेबल बन गया है। अब हमने कौन सा टेबल बनाना है, एनालिसिस टेबल। इसमें क्या करना है, हमने जो ये वाले कॉलम बनाए थे ना बच्चे, अब हमने इस फॉर्म में बनाए थे, तो अब हम इनको ऐसे बनाएंगे, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 हमने कॉलम नंबर बना लिया, और इधर हमने एक्स की जो वैल्यूज़ थी 7 8 9 10 वो हमने इस फॉर्म में थोड़ा उल्टा करके लिख देना है, जो इस साइड लिखा था उसको इस साइड लिख देना है, जो ऊपर की तरफ लिखा था उसको इधर लिख देंगे। चलिए बच्चे अब हमने देखना है जो फर्स्ट कॉलम है उसमें सबसे बड़ी स्टेटमेंट क्या है 25, वो किसके सामने है 13 के सामने, तो हमने 13 के सामने एक टिक कर देना है। देन सेकंड कॉलम में क्या है 44, वो किन दो चीज़ों का प्लस है 20 और 24, 20 और 24 का सम है, तो वो किसके सामने आ रहा है 11 और 12, तो अब हम 11 और 12 के सामने टिक कर देंगे। चलिए बच्चे अब थर्ड टेप उनके सामने सामने लगाना है आपने। जैसे थर्ड कॉलम है उसमें सबसे बड़ी स्टेटमेंट है 49, वो किसका सम है 24 और 25 का, तो उनके किनके सामने क्या है 12 और 13, तो अब हमने इसको किसको मार्क करना है 12 और 13 को। अब कौन सा कॉलम है हमारा फोर्थ कॉलम, उसमें सबसे बड़ा डिजिट है 56, वो किसका सम है 12 का 20 का और 24 का, उनके सामने क्या है 10 11 और 12, तो हमने 10 11 और 12 को टिक कर लेना है। अब हमारा कौन सा कॉलम है बच्चे फिफ्थ कॉलम में हमारी सबसे बड़ी अमाउंट क्या है 69, 69 किसका किसका सम है 20 का 24 का और 25 का, तो वो इसके सामने क्या है 11 12 और 13, 11 12 और 13। अब जो लास्ट कॉलम है हमारा क्या है सिक्स्थ कॉलम, वो किसका सम है 56, 56 किस किसका टोटल है 24 25 और 7 का 12 13 एंड 12 13 एंड 14, तो अब हमने 12
13 एंड 14। तो चलिए बच्चे, अब हम जो ये मार्क किए हैं उनको प्लस करेंगे। ये तो कुछ इनके आगे तो हमने कोई टिक नहीं किया। इसका टोटल कितना है 1। इसमें कितने टिक किए गए हैं 1 2 3। 12 में कितने टिक किए गए हैं 1 2 3 4 एंड 5। इसमें कितने टिक किए गए हैं 1 2 3 4। इसमें कितने टिक किए गए हैं 1। अब देखिए सबसे ज़्यादा टिक मार्क किसमें हुए हैं, इसमें 12 वाले कॉलम में। तो हमारा क्या आया 5, सबसे ज़्यादा 5 है। तो मतलब अब x की वैल्यू उसके सामने क्या है 12। तो बच्चे हमारा मोड क्या आ गया 12। ये है ग्रुपिंग टेबल। अगर आप, मैं साथ के साथ आपको बताती हूँ, अगर यही हम देखते, इसमें ग्रुपिंग टेबल में आंसर चेंज आया, अगर हम इसी में देखते कि सबसे बड़ी वैल्यू 25 है तो हमारा मोड क्या आना था 13, जबकि इसमें हमारा मोड आया 12। बस आज के लिए इतना ही। मैं इसके बाद जो लास्ट वीडियो है वो उसकी कंटिन्यू सीरीज़ के बच्चे डालूंगी, जिसमें वो आपको ये मोड का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालकर आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मेरी न्यू वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा।